आपने एंट्री ले ली है क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज़ में और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हिस्ट्री करने का सही तरीका क्या है। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको लगता है डिफ़िकल्ट, लेकिन इसके बाद भी आप हिस्ट्री में बनना चाहते हैं टॉपर, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन लीजिए और आप भी हिस्ट्री के टॉपर बन जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री को सही से समझने का और पढ़ने का, तो एक भी बात मेरी स्किप मत करिएगा और अगर हो सके तो साथ में इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि हिस्ट्री में टॉपर बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी 11 12th दोनों में। नंबर 1 हमारी मेन बुक निकल के आती है NCERT। हिस्ट्री में आपको कोई भी रिफ्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप NCERT करेंगे। यही एकमात्र रीज़न है कि हमारे चैनल पर जो हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आती हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें हम डायरेक्टली NCERT पढ़ाते हैं, क्योंकि 11th हो 12th हो या फिर CUT एग्ज़ाम हो, सिर्फ NCERT से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। NCERT के बाद दूसरे नंबर पर आपको लगेगी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक, और इसके लिए आप ले लीजिए ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको सारे PYQs मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज डिवाइड करा गया है। मतलब चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर को भी टॉपिक वाइज डिवाइड करा गया है। बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर की आंसर शीट्स वहाँ पर अटैच करी गई हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक डाल रहा हूँ, सबसे बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगी, तो इसी लिंक से लीजिए और बिल्कुल क्वेश्चन बैंक को शानदार तरीके से यूज़ करिए। और तीसरे नंबर पर आखिरी में जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है सैंपल पेपर, लेकिन अभी नहीं, जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं आपका काम हो गया। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक ओसवाल मैंने बता दी, जब सैंपल पेपर आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अगर हम बात करते हैं NCERT की, तो 3 तरीके निकल के आते हैं। एक तरीका आप खुद NCERT पढ़ रहे हैं, दूसरा तरीका निकल कर आता है आप YouTube वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पर पूरी NCERT कवर होना चाहिए। हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं हमने सब कुछ कवर करा हुआ है। और तीसरा है आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। पूरे इंटरनेट की सबसे शानदार क्लासेस हैं, आपको ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर बना देंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कितने सारे बच्चे निकले हैं जिन्होंने 95% प्लस स्कोर करे हुए हैं। तो कुछ भी करिए, लेकिन NCERT ज़रूर से करिए। अब बढ़ते हैं आगे के मेन स्टेप्स की तरफ। हिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, 11th का कर रहे हो या फिर 12th का कर रहे हो, सबसे पहले देखिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इससे होगा ये कि आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप करेंगे सीधा चैप्टर करते समय हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम साथ में अपनी NCERT को हाईलाइट करेंगे। किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो वहीं पर हम हिंदी इंग्लिश में मीनिंग लिख लेंगे। अगर हम चाहें तो भाई हाईलाइट करते करते शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते डेट्स वगैरह भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स भी लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही हम स्मार्ट वर्क करेंगे, खुद को पूरी तरीके से इंगेज करेंगे। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ लाइव क्लास अटेंड नहीं करना है, साथ में खुद भी एफर्ट्स देना है। जब हम एक्टिव रिकॉल मेथड को अपनाते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती हैं। तो अपने इनपुट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये करने से होगा ये कि NCERT आपकी होगी। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसको बहुत अच्छे से करिए, उसको बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपने एक टॉपिक करा, 2 टॉपिक करा, आपको समझ में आया, क्वेश्चन बैंक में जाइए, उसके क्वेश्चन आंसर करिए। आप क्वेश्चन आंसर दोनों करेंगे, पूरे चैप्टर का वापस से रिवीजन हो जाएगा, आंसर फ्रेमिंग हो जाएगी, MCQs हो जाएंगे। फिर अगले टॉपिक पे जाइए, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करिए और एंड में पूरा चैप्टर हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे, बुक हाईलाइट हो जाएगी, सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। अब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बातें और बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं NCERT की, तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं आलसी। कोई बॉक्स समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दिया। डेट्स अरे बाद में देखेंगे, ये टॉपिक को बाद के लिए छोड़ देते हैं। कभी भी किसी चीज़ को बाद के लिए मत छोड़िए, बाद कभी भी नहीं आता है, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ में आपके स्कूल में जब हिस्ट्री के एग्जाम होंगे उन पर भी बहुत फोकस करिए। एग्जाम में क्या गलतियां आप करते हैं, आपसे अगर आंसर फ्रेमिंग नहीं बनती,
टॉपर की आंसर शीट को चेक करिए, क्वेश्चन बैंक में भी टॉपर आंसर है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी आंसर शीट। टॉपर्स की आंसर शीट से आपको समझ में आएगा भाई आंसर कैसे फ्रेम करे जाते हैं। आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं, चैनल पर पूरी एमसीक्यू की वीडियोस हैं, एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए, देखिए कौन सी लाइन है जो सीधे सीधे एमसीक्यू में आ जाती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सारी इमेजेस आपसे बनना चाहिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो सोर्स को पढ़िए। हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई भी पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली उसको करिए कॉपी, चैट जीपीटी में करिए पेस्ट और उससे बोलिए कि मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एआई का भी बहुत अच्छे से करिए यूज, ये आपको प्रोसेस करना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप निकल कर आता है रिवीजन करने का स्टेप। आपने आज एक चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन बैंक कर लिया, आपका चैप्टर 2 बार हो गया है ना, चैप्टर भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अब कुछ दिनों बाद हम वापस से रिवीजन करेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। हमने नोट्स बनाए हुए हैं, हमने बुक को हाईलाइट करा हुआ है, हमने क्वेश्चन बैंक को यूज करा हुआ है, हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। इन चीजों पर फोकस करने के बाद अगर लगता है कि कुछ नहीं बन रहा, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर आपसे नहीं बन रहा, तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया उस टॉपिक पर हम वापस चले जाएंगे। तो मतलब पहले स्मार्ट वर्क करेंगे, उसके बाद अपने हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। जितना रिवीजन आप हिस्ट्री में करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर स्टार्टिंग से ही आप बॉक्सेस पर, मैप्स पर, डेट्स पर ध्यान देंगे तो 11th-12th में बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 11th-12th में हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं फ्री नोट्स का लिंक डाल रहा हूं। इतने शानदार ये फ्री नोट्स हैं कि आपको मजा आ जाएगी। तो इन नोट्स को भी बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 11th-12th की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं, बिल्कुल इनरोल कर लीजिए और इन टिप्स को फॉलो करिए। इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे, हिस्ट्री आपको लगने लग जाएगा आसान। और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।